Hello everyone, I am going to teach you biology's 12th class topic health, human health and disease. Human health and disease में हम क्या पढ़ेंगे आज? इम्यूनिटी. इम्यूनिटी में क्या पढ़ेंगे आज? इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं इम्यूनिटी के, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. और थर्ड चीज क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल. ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. इम्यूनिटी. इम्यूनिटी आखिरकार होती है क्या? इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो कैसे फाइट करे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स के अगेंस्ट. डिजीज कॉजिंग एजेंट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एक्सेट्रा. ये सब क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी क्या करती है? इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है. ये जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, इनको फॉरेन एंटीजन भी कहा जाता है. जो इम्यूनिटी होती है वो मेनली टू टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है. ये बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, और ये फॉरेन एंटीजन पे डिपेंड नहीं करती. मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉरेन एंटीजन के कांटेक्ट में आए फिर ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, ऐसा कोई जरूरी इसमें नहीं होता है. फिर क्या है? इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो 4 टाइप के बैरियर से बनी हुई होती है. 4 टाइप के बैरियर क्या क्या होंगे? पहला क्या है? फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर में सबसे मेनली क्या आता है? स्किन. जो स्किन होता है वो मेन टाइप का बैरियर होता है. ये बहुत सारे माइक्रो पढ़ते हैं कि इनेट इम्यूनिटी किन 4 टाइप के बैरियर से मिलके बनी होती है. कौन कौन से बैरियर होते हैं? सबसे पहला है फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर में सबसे मेन आता है स्किन. स्किन क्या करती है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर होने से रोकती है. उसके बाद आती है म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग. एपिथेलियम लाइनिंग किसी की भी हो सकती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की. एपिथेलियम लाइनिंग किस किस की हो सकती है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट की. इन सब की जो एपिथेलियम लाइनिंग होती है वो क्या करती है? ट्रैप करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ट्रैप करने में और रोकने का काम करती है. फिर आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आईज. ये क्या करते हैं? सारी की सारी माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रिवेंट करने का काम करते हैं. ये सब रोकते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को, और है ना हमारी बॉडी के लिए डिफेंस सिस्टम की तरह भी काम करते हैं. सेल्यूलर बैरियर. सेल्यूलर बैरियर क्या होता है? जैसे कि बहुत सारी सेल्स होती है जो कि डिफेंस सिस्टम की तरह काम करती है. इसमें मेनली कौन सी आती है? WBCs आती है. WBCs में भी कौन कौन सी आती है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड हो गई, मैक्रोफेजेस हो गई, मोनोसाइट्स हो गई, और नेचुरल किलर्स भी होती है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती है. क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है माइक्रोब्स को, और डिस्ट्रॉय करती है माइक्रोब्स को, और स्टॉप करती है डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को. और फिर क्या आता है? साइटोकाइन बैरियर. साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है? जो वायरस कॉजिंग सेल्स होती है वो एक सर्टेन टाइप का प्रोटीन सिक्रीट करती है. वो कौन सा होता है? उसे क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन्स कहते हैं. वो क्या करता है? दूसरी जो सेल्स होती है, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है दूसरी. अब देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज पैथोजन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है. इसको क्या कहते हैं? ये पैथोजन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है. इसे कैरेक्टराइज किया जाता है मेमोरी से. मेमोरी से कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है? जैसे कि फर्स्ट टाइम कोई भी पैथोजन ने हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी, उसे किल करेगी. फिर जब वो सेकेंड टाइम वही सेम पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी के पास क्या है? उसी की तरह की एंटीबॉडीज है, तो इजीली किल कर पाएंगे और हाई इंटेंसिटी से उसका एनकाउंटर कर सकेंगे हम. इसीलिए इसे मेमोरी से कैरेक्टराइज किया जाता है कि मतलब एक पैथोजन को एक बार मारा तो उसी की मेमोरी हमारे दिमाग में या फिर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में सेव हो गई कि वो कैसे किल किया जा सकता है उसे. फिर दूसरी बार जब वो आएगा तो उसको आराम से हम किल भी कर सकते हैं, और हाई इंटेंसिटी से हम उसको एनकाउंटर भी कर सकेंगे. फिर क्या आता है? सेकेंडरी और जो प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो होता है वो कैसे आएगा? वो आएगा स्पेसिफिक टाइप की सेल्स की हेल्प से आता है. वो स्पेसिफिक टाइप की सेल्स कौन कौन सी होती है? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. पर इसमें क्या होता है? जो बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, पर जो टी लिम्फोसाइट है वो बस बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में.
अब क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। जो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रहते हैं, ईच मॉलिक्यूल के पास क्या रहती है, पेप्टाइड चेन रहती है, और उस पेप्टाइड चेन में दो लाइट और दो हैवी चेन्स रहती है, 2 लाइट और 2 हैवी चेन्स रहती है। ये जो दोनों हैवी चेन और लाइट चेन होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, और जो दोनों हैवी चेन है वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है। जो एंटीबॉडीज होती है वो डिफरेंट टाइप की रहती है, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, जैसे कि IgA, IgG, IgE और IgM। ये डिफरेंट टाइप का डिफेंस शो करती है हमारी बॉडी में।